स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर पहले भी बता चुका हूँ, उसका इंट्रोडक्शन। टाइम एंड डिस्टेंस, आज हम लोग इस चैप्टर को लेकर आगे चलेंगे। चैप्टर का हिंदी में नाम है समय और दूरी। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है तो फिर आपके 2 चैप्टर और इससे कवर हो जाएंगे। उन 2 चैप्टर्स के नाम हैं, एक तो रेलगाड़ी, ट्रेन जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा है बच्चों बोट एंड स्ट्रीम जिसको हम बोलते हैं नाव और धारा। ये 2 चैप्टर इससे रिलेटेड हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था इसके कन्वर्जन, मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताए थे। कन्वर्जन मतलब यूनिट्स को बदलना। ये आप लोग इससे पिछली वीडियो में देख सकते हैं, यूनिट्स को बदलना। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, आप लोगों को याद होगा, डिस्टेंस दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। और बच्चों इससे मैंने आप लोगों को 2 फॉर्मूले और बनाकर दिए थे। मैंने बोला था कि अगर स्पीड का फॉर्मूला पूछेगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, और टाइम का फॉर्मूला पूछेगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को ये कहा था कि यूनिट कन्वर्जन का बड़ा ध्यान रखना है, यूनिट कन्वर्जन में आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन भी बताया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कभी भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आप लोगों को याद होगा। जिसको याद नहीं है वो टाइम एंड डिस्टेंस की इससे पिछली वीडियो ज़रूर देख ले। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। याद होगा आप लोगों को। इसके बाद मैंने आप लोगों को बच्चों ये बताया था कि टाइम एंड स्पीड आर अपोजिट या आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अपोजिट भी बोल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बच्चों व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती इसका मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ। 2 शब्द होते हैं, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, एक होता है अनुक्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती को हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अनुक्रमानुपाती को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मैंने बोला कि अगर मान लीजिए स्पीड को मैंने बढ़ाया तो एक फिक्स टाइम में डिस्टेंस बढ़ेगा ना, या स्पीड को मैंने घटाया तो एक फिक्स टाइम में डिस्टेंस घटेगा। आप इन चीज़ों का ना बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो आप लोगों को ये बातें समझ में आएंगी। मैंने बोला कि एक फिक्स टाइम में अगर स्पीड को बढ़ाया तो डिस्टेंस बढ़ेगा, स्पीड को घटाया तो डिस्टेंस घटेगी। मतलब जब एक चीज़ को बढ़ाया तो दूसरी भी बढ़ी, और एक को घटाया तो दूसरी भी घटी। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन बच्चों किसी भी फिक्स दूरी को तय करने के लिए अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूं तो समय कम लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल समय कम लगेगा। या अगर मैं अपनी स्पीड घटा दूं तो समय ज़्यादा लगेगा या नहीं लगेगा? मतलब एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, और एक घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। तो समय और चाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बच्चों क्वेश्चन है, एक स्कूटर सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? ये सवाल है। एक स्कूटर सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? अब आप देख सकते हो स्पीड हमें दी हुई है 45 और टाइम हमें दिया है 4 मिनट। हमें चाहिए डिस्टेंस, और हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है। अब आप देख लीजिए स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 4 मिनट।
अगर मैं इसको बच्चों सॉल्व करूँगा तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये क्या है, ये टाइम है और यहाँ पर भी एक टाइम है। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे तभी हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में या मीटर में आएगा। तो आप समझ सकते हो कि मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि ये घंटे में है और ये मिनट में है। तो यहाँ पर मुझे यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मेरे पास यूनिट कन्वर्ट करने का, देखिए आप कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको घंटे में बदल लो या इसको मिनट में बदल लो या दोनों को ही सेकंड में बदल लो। बिल्कुल आराम से, आपको आराम से वीडियोस देखनी है, आराम से समझ कर क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है, तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब आप देखिए 45 किलोमीटर पर आवर है ना, ये मैं काम कर लेता हूँ। मैं इस 45 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देता हूँ और इनटू ये 4 मिनट था ना, मैं इस मिनट को भी 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया। अब मेरा जो डिस्टेंस बच्चों आएगा वो मीटर में आएगा। अब देखते हैं क्या क्या बचता है। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 दूनी 4, बचा कौन कौन, 5, ये वाला, फिर ये वाला 5, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 60, तो 5 दूनी 10, 6 पंजे 30। बच्चों आंसर आएगा 3000 मीटर। सीधा आंसर है। सीधा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम इस चैप्टर के अच्छे लेवल के क्वेश्चन पर आ जाएंगे। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कब अच्छे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए आप लोग, अगला सवाल क्या है। देखिए बच्चों, अगला सवाल है, एक साइकिल सवार 4 मीटर पर सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। बच्चों ये है अगला सवाल। यहाँ पर भी डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम फार्मूला लग जाएगा। अब डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड कितनी है बच्चों, 4 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है बच्चों, 3 घंटे 20 मिनट। अब आप समझ लो इस बात को कि अगर मैं इस टाइम से, इस सेकंड से इस घंटे मिनट को कैंसिल आउट करूंगा तो नहीं हो पाएगा, तो मुझे यहाँ पर यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो है ही ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में, मैं इसको बदल लेता हूँ। अब देखिए इसको बदलना कितना आसान है। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है बच्चों, 3600, तो 3 घंटे में 3 गुणा 3600 प्लस, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है बच्चों, 60, तो 20 गुणा 60। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 3 गुणा 3600, 10,800, 10,800, और प्लस में 6 दूनी 1200। या मैं काम और कर सकता था, देख लो, समझ लो इस बात को कि मैं यहाँ पर टाइम को किस में बदल चुका हूँ, सेकंड में। सेकंड में बदलकर सॉल्व कर लूँगा, आंसर आएगा मीटर में, उसको बाद में किलोमीटर में बदल देंगे। या फिर बच्चों मैं एक काम और कर सकता था, मैं यहाँ से इसको इधर लाता, मैं बोलता भैया आप मीटर पर सेकंड में हो ना, ये कहता जी हाँ, मैं बोलता आप एक काम करो किलोमीटर पर घंटे में हो जाओ। इसने बोला जी ठीक है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है किलोमीटर पर घंटे में होने में भी। मैंने 18/5 से गुणा कर दिया। फिर मैंने इससे बोला भैया आप 3 घंटे 20 मिनट हो ना, इसने बोला जी हाँ। मैंने बोला भैया आप भी है ना घंटे में हो जाओ पूरा, तो इसने बोला ठीक है 3 घंटे और 20/60 घंटे, ये भी पूरा घंटे में हो गया। तो 20 से कम 20, 20 तिया 60, तो 3 तिया 9 और 1 10, तो 10/3 घंटे हो गया ये। और जिसको जो चीज़ समझना है वो कमेंट में मुझे एक बार बताएं, मैं उसको दोबारा रिवाइज करूँगा। या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं वहाँ से आपका रिप्लाई कर सकता हूँ। और मेरा नंबर बिल्कुल शुरू में ही थंबनेल पर भी है और वैसे इंट्रोडक्शन में भी है। 5 दूनी 10 और 3 छिंग 18। इससे देखो ये एस से एच गया ना। अब बचा कौन कौन बच्चों, 4 बचा, 6 बचा और 2 बचा। आंसर कितना आएगा बच्चों, 48 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। 2 साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटे और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे से 16 मिनट अधिक लगते हैं। किसको अधिक लगेंगे, जिसकी चाल कम होगी, क्योंकि जब चाल कम होती है तो समय ज़्यादा होता है। यह दूरी ज्ञात करो, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग x किलोमीटर। अब x दूरी 15 की चाल से, एक का समय तो ये हो गया बच्चों, दूसरा x दूरी 16 की चाल से, एक का समय ये हो गया। अब कितना समय का अंतर आ रहा है, 16 मिनट। 16 मिनट को बच्चों मैंने घंटे में बदल दिया। घंटे में क्यों बदला मैंने,
क्योंकि यहाँ किलोमीटर पर घंटे की बात चल रही है। अब 15-16 का एलसीएम कितना आएगा? 240। यहाँ जाएगा बच्चों 16x माइनस 15x और बराबर 16/60। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 बार कट जाएगा और ये 4 उधर जाकर 16 में मल्टीप्लाई कर देगा बच्चों। तो 16x माइनस 15x आ जाएगा और 16 चौक 64 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला सवाल। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी को 14.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 घंटे 35 मिनट में तय कर लेता है। इस दूरी को 5.5 किलोमीटर की दर से पैदल तय करने में उसे कितना समय लगेगा? अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। मैं आप लोगों को हर सवाल में लगभग ट्रिक भी बताऊंगा और उसका कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा, तो आपको ये समझते हुए चलना है। तो देखो बच्चों, आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। इसने बोला है कि एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी को, तो पहले मैं डिस्टेंस निकाल लूँ, दूरी निकाल लूँ। 14.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे 35 मिनट, मैंने इस 35 मिनट को भी घंटे में ही बदल दिया, इस चाल से तय करता है। तो ये आया 5 सत्ते 35 और 12 पंजे 60। तो बच्चों ये हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन में इधर कर लेता हूँ, 14.4 इंटू 12 चौक 48 और 7 55 और बटे में 12, ये आ जाएगा। दशमलव हटाकर नीचे 10 लिखेंगे, 12 से 140 को काटेंगे बच्चों, 12 आएगा। ऊपर 12 की और 55 की गुणा करेंगे बच्चों, 660 और बटे में 10, तो बच्चों दूरी आ गई 66 किलोमीटर। ये हो गई दूरी। मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब इसी दूरी को 5.5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ये बोला है, तो टाइम कितना लगेगा? न्यू टाइम। इसने पूछा नया समय, तो बच्चों न्यू टाइम क्या होगा? अब दूरी कितनी है? 66 और स्पीड कितनी है? 5.5। दशमलव हटाई, 0 लगाई, तो बच्चों 55 एकम 55, 55 दूनी 110, तो आंसर आएगा 12 घंटे। ये है नया समय। अब मैं इसी चीज़ को ना एक बहुत ही आसान तरीके से कर सकता हूँ, बिल्कुल चुटकियों में, एकदम सेकंडों में। देखो जरा कैसे कर सकता हूँ। अब आप मेरी बात को समझो। इसने क्या बोला है? एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी को 14.4 किलोमीटर की चाल से 4 घंटे 35 मिनट में तय कर लेता है। इस दूरी को 5.5 किलोमीटर की दर से पैदल तय करने में उसे कितना समय लगेगा? इस दूरी को, ये जो लाइन लिखी ना, ये वाली लाइन, इस दूरी को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब दोनों ही केस में एक चीज़ इक्वल है, दोनों ही केस में एक चीज़ इक्वल है, और बच्चों वो है डिस्टेंस। पहला डिस्टेंस और दूसरा डिस्टेंस, हमेशा याद रखना। ऐसे बोल सकता है इसी दूरी को कितने समय में तय करेगा, या फिर इसी चाल से कितना समय लगेगा, या फिर इसी इतने ही समय में, कुछ भी बोल सकता है। दूरी भी बोल सकता है, समय भी बोल सकता है, चाल भी बोल सकता है। यहाँ इसने दूरी बोली तो मैं समझ गया कि दोनों ही डिस्टेंस जो है इक्वल है। अब जब दोनों ही डिस्टेंस इक्वल है तो फिर मैंने d1 बराबर d2 लिख दिया। अब बच्चों d1 क्या होगा? पहली स्पीड इंटू पहला टाइम, दूसरी स्पीड इंटू दूसरा टाइम। अब बच्चों अगर यहाँ d1 d2 ना होता, t1 t2 होता, टाइम इक्वल होता, तो मैं लिखता डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन फिलहाल स्पीड इंटू टाइम, तो पहली स्पीड कितनी है? 14.4। टाइम कितना है? 4 घंटे 35 मिनट। उधर दूसरी स्पीड कितनी है? 5.5। टाइम कितना है? वही तो निकालना है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 7 55। 14.4 इंटू 55/12 इक्वल 5.5 इंटू टी। तो बच्चों दशमलव से तो दशमलव गई, 55 से 55 गया, और 12 से जब 144 को काटेंगे तो 12 आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 घंटे। ये आंसर हो गया, आपको याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक निश्चित दूरी को दीपक 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 2 घंटे 45 मिनट में तय करता है। इसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे कितना समय लगेगा, ये सवाल है। तो बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम। D1 बराबर D2, स्पीड 1 टाइम 1, स्पीड 2 टाइम 2। तो बच्चों पहली स्पीड कितनी है? 4 है, और टाइम कितना है? 2 घंटे 45 मिनट। 4 है, 2 घंटे 45 मिनट। तो मैंने इस 45 को यहीं का यहीं घंटे में बदल दिया। दूसरी स्पीड कितनी है? 12 है। टाइम कितना है भैया? वही तो चाहिए। ठीक है जी। 15 या 45, 15 चौक 60। पहले इसको सॉल्व करना ज़रूरी होता है, याद रखना। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 4 गुणा 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 बराबर 12 इंटू T2। तो इस 4 से 4 गया और T2 आ गया। जब 12 नीचे जाएगा 11/12 घंटे। लेकिन अगर मैं इसको मिनट में बदल दूं, 11/12 गुणा 60 मिनट, तो T2 कितना हो गया भैया? 12 पंजे 60, 11 पंजे 55 मिनट। ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे में पूरी करता है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा, मतलब कोई भी दूरी, एक व्यक्ति कोई भी दूरी 45 की चाल से 6 घंटे में पूरी करता है। इस यात्रा को 5 घंटे में समाप्त करने के लिए कार की चाल क्या होनी चाहिए? अभी तो बताया मैंने, बिल्कुल सेम वही होगा। डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा इस बार स्पीड इक्वल होगी। और स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहला डिस्टेंस कितना है? एक व्यक्ति 45 की चाल से अपनी यात्रा 6 घंटे पूरी करता है। इसी यात्रा को 5 घंटे में समाप्त करने के लिए इसी यात्रा को तो यहाँ डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। इसने यात्रा बोला है ना, तो हमने डिस्टेंस इक्वल करना है। D1 बराबर D2, स्पीड 1 इंटू टाइम 1, स्पीड 2 इंटू टाइम 2। तो स्पीड 1 कितनी है? 45, टाइम 1 6, स्पीड 2 कितनी है? पता नहीं, टाइम 2 5, 5 निम 45। तो स्पीड 2 कितना आएगा बच्चों? 6 निम 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आएगा। ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, गलती से हो गया। चलिए अगला सवाल। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय कर लेती है। यह दूरी 40 मिनट में तय करने के लिए, इस बार भी दूरी सेम ही है। तो बच्चों जब दूरी सेम है तो हम क्या करेंगे? D1 बराबर D2। D1 क्या होगा? स्पीड 1 इंटू टाइम 1, स्पीड 2 इंटू टाइम 2। स्पीड 1 कितनी है? 48, टाइम 1 कितना है? 50 मिनट। अब आप मेरी बात को समझ लेना, स्पीड तो है किलोमीटर पर आवर में, टाइम है मिनट में, और इधर स्पीड किस में है? पता नहीं, और टाइम किस में है? 40 मिनट में। अब आप कहोगे सर आपने चेंज नहीं किया, यहाँ पर आपने यहाँ घंटे में रखा, यहाँ मिनट में रखा। तो बच्चों इस ट्रिक में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करके भी कर सकते हैं। मैं भी करके दिखाता हूँ, बिना चेंज के भी कर सकते हैं। इस 0 से तो ये 0 गई, और इस 4 से 48 जाएगा 12 बार, तो स्पीड 2 आ जाएगी 12 पंजे 60। अब अगर आप अपनी बहस पर अड़ जाते हो कि नहीं सर हम तो चेंज ही करेंगे, तो देखो चेंज करके भी कर देते हैं हम तो। D1 बराबर D2, स्पीड 1 इंटू टाइम 1, स्पीड 2 इंटू टाइम 2। स्पीड 1 है 48 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है 50/60 आवर। हमने इसको घंटे में बदल दिया। स्पीड 2 कितना है? पता नहीं। टाइम कितना है? 40, इसको भी घंटे में बदल दिया। अब इससे गया, नहीं भी चेंज करते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब भी 60 से 60 गया, 0 से 0 गई, 4 से 48 जाएगा 12 बार, और 12 पंजे 60। स्पीड कितनी आ जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हो गई। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हम लोग सीखेंगे। अभी इसके बाद आगे सीखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर P से दूसरे नगर Q तक
एक व्यक्ति कार द्वारा नगर पी से नगर क्यू तक 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और क्यू से पी तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? अब आप मेरी बात को समझो। ये पी है और ये क्यू है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमें नहीं दी गई। मान लो ये पी है और ये क्यू है। हमें नहीं बताया गया कि पी के और क्यू के बीच की दूरी कितनी है। बस हमें बताया कि जब वो गया तो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, जब वो वापस आया तो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। मान लीजिए दूरी जो है d किलोमीटर है। ये दूरी क्या है? d किलोमीटर। अब इसके बाद मान लीजिए वो x की चाल से जाता है। किस चाल से जाता है? x किलोमीटर पर घंटे की चाल से। और मान लीजिए वो y की चाल से वापस आ जाता है। y किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आ जाता है। समझो इस बात को। मान लो ये दूरी d है और x की चाल से जाता है और y की चाल से वापस आ जाता है। तो रही औसत चाल की बात। तो बच्चों जो औसत चाल का सबसे मेन फॉर्मूला है, औसत चाल वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे में कुल समय, ये होता है औसत चाल का सबसे मेन फॉर्मूला। इसको आप लोग याद रखेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि वो एक चाल से गया और एक चाल से वापस आया, अब मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तो वो d किलोमीटर गया और d किलोमीटर वापस आया, तो कुल दूरी हो गई d प्लस डी। कितनी बात समझ में आ गई? कुल दूरी कितनी हो गई? d प्लस डी। ठीक है जी। नीचे आएगा कुल समय। अब समय कितना है? समय तो दिया ही नहीं, लेकिन हमें जाने की और आने की चाल दी है। जाने की और आने की चाल दी है। हम इन चाल से समय निकाल सकते हैं। कैसे? समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो जाने का समय हो गया d/72, या इसको फिलहाल आप x मान लीजिए यहाँ पर, d/x, और आने का समय हो गया d/y, ये मान लीजिए। क्लियर है ना? दोबारा समझो। देखो कुल दूरी हो गई d प्लस डी, क्योंकि d जाना और d आना। नीचे कुल समय हो गया दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब इसके बाद d प्लस डी कितना हो गया बच्चों? 2d हो गया। नीचे x y का एलसीएम, x और y का एलसीएम x y आएगा। इस किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो dy, इस किस में करेंगे तो dx। ये हो गया dy और dx। अब बच्चों हम घुमाकर इसको ले जाएंगे ऊपर, तो हो जाएगा 2d इंटू में एक्स वाई अपॉन, यहाँ क्या बचेगा बच्चों? dy और प्लस dx। ये बचेगा dy और प्लस dx। इसके बाद 2dxy, इसमें से अगर मैंने d कॉमन ले लिया भाई, तो ये आएगा x प्लस वाई, और ये d से d कट जाएगा। ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो समझो इस बात को, ये हुआ औसत चाल का फॉर्मूला। अब मैंने ये जो बताया था तो ये क्या था? देखो बच्चों, औसत चाल का जो मेन फॉर्मूला है वो तो यही है। लेकिन अगर मान लो सिचुएशन ऐसी हो जाए कि जो डिस्टेंस है दोनों, मतलब गया और वापस आया, अगर डिस्टेंस दोनों कंडीशन में इक्वल हो जाए, जैसे इसने बोला कि गया और वापस आया, या फिर गया और फिर उतना ही आगे और गया। समझो इस बात को, अगर डिस्टेंस सेम हो जाए तो औसत चाल का ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, मतलब ये लगा सकते हैं। अदरवाइज फॉर्मूला तो ये होता है औसत चाल का। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ये आपको याद रखना है। लेकिन मैंने बोला कि अगर डिस्टेंस सेम है, और डिस्टेंस सेम कैसे? कि वो गया और वापस आया, या फिर आधी दूरी x की चाल से और आधी दूरी उसने y की चाल से तय की। तो इस कंडीशन में औसत चाल क्या हो जाएगी? 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब जैसे ये वाला जो हमारा ऊपर क्वेश्चन लिखा था कि एक व्यक्ति कार द्वारा
P से दूसरे नगर Q तक 72 की स्पीड से जाता है और Q से P तक 48 की चाल से वापस आ जाता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या कर रहा है कि जा रहा है और वापस आ रहा है, मतलब दोनों ही कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो सेम है। और जब डिस्टेंस सेम होता है तो हमें ज़रूरत नहीं होती डिस्टेंस की, हमें ज़रूरत नहीं है ये पता लगाने की दूरी कितनी है, हमें सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे 2xy/x+y। तो हम लगाएंगे यहाँ पर 2 × 72 × 48 और अपॉन 72 + 48। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 × 72 × 48 अपॉन 120। 12 से कैंसिल करेंगे इसको, यहाँ 10 आ जाएगा और 12 से कैंसिल करेंगे 12 चौक 48, तो जाएगा 576/10। इसका आंसर आ जाएगा 57.6 km/h। ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। मैंने बोला एक हवाई जहाज 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की दूरियां 500 की चाल से, 400 की चाल से और 250 की चाल से तय करता है। 500 की चाल से एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर की दूरी 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की दूरियां 500 की चाल से, 400 और 250 की चाल से तय करता है। हवाई जहाज की औसत चाल क्या है? अरे भैया अभी तो बताया मैंने, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो अब कुल दूरी कितनी है बताइए। देखिए कुल दूरी है 2500, 1200 और 500, ये है कुल दूरियां। अब कुल समय कितना है, समय तो दिया ही नहीं, लेकिन हम समय निकाल सकते हैं। कैसे? 2500 किलोमीटर दूरी 500 की चाल से तय हुई थी, तो यहां पर समय निकल कर आया दूरी बटे चाल, प्लस 1200 किलोमीटर की दूरी 400 की चाल से तय हुई थी, प्लस 500 किलोमीटर की दूरी 250 की चाल से तय हुई थी। तो ऊपर जोड़ने पर कितना आ रहा है? 25, 30, 40, 4200, तो ऊपर आ गया। और नीचे कितना आ रहा है? यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 2, तो ये बन गए 4200 बटे में 10, 420 km/h। 420, ये ऑप्शन सी है। क्लियर है? ये बात आपने याद रखनी है, कुल दूरी बटे में कुल समय। अब देखिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति 6 घंटे 5 की चाल से चला, अच्छा जी, 12 घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल बताओ। तो बच्चों मैंने बोला तो है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब दूरी कितनी है? दूरी तो दे नहीं रखी, बस ये दे रखा है 6 घंटे 5 की चाल से, तो हम तो समझ गए कि 6 घंटे समय गुणा चाल, आ गई दूरी, एक दूरी तो ये हो गई, प्लस 12 घंटे 4 की चाल से 12 गुणा 4, क्योंकि भैया 12 क्या है? 12 टाइम है, 12 टाइम है और 4 क्या है? 4 स्पीड है। तो टाइम की स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे, दूरी आएगी। यहाँ पर 6 टाइम है और 5 क्या है? 5 स्पीड है, तो गई ना दूरी। अब नीचे कुल समय कितना? 6 घंटे ये रहा, 12 घंटे ये रहा, तो 6 + 12, तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 5 = 30, 12 × 4 = 48 और नीचे 18, 78/18। 6 से कैंसिल करेंगे 13 आ जाएगा, 6 × 18 आ जाएगा, 3 × 12, 4 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर आ गया इसका। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। एक बैलगाड़ी द्वारा 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करनी है। 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करनी है। यह आधी दूरी 3/5 समय में तय कर ली गई। यदि आधी दूरी 3/5 समय में, 3/5 समय का मतलब क्या होगा बच्चों? 10 का 3/5, 6 घंटे में। आधी दूरी का मतलब क्या होगा बच्चों? आधी दूरी 40 किलोमीटर।
तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए बैलगाड़ी की चाल क्या होनी चाहिए। अब मुझे बस इतना बताइए आप कि आगे दूरी कितनी बची। आगे दूरी बची 40। क्यों बची 40? क्योंकि टोटल थी 80 में से 40 चली गई, आधी चली गई। समय कितना बचा? समय 6 घंटे गया तो 4 घंटे बच गया, तो आंसर आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं, देखिए कितना अच्छा सवाल है ये भी। एक व्यक्ति ने 3/5 भाग रेल द्वारा, 7/20 भाग बस द्वारा और शेष 6.5 किलोमीटर पैदल तय किया। उसकी पूर्ण यात्रा की दूरी कितनी थी? देखो बच्चों सुन लो, 3/5 रेल द्वारा, 7/20 भाग बस द्वारा और शेष पैदल तय किया। अब हम इस सवाल को है ना कई सारे तरीकों से कर सकते हैं बच्चों। हम ऐसा कर सकते हैं कि 3/5 को और 7/20 को जोड़ लें, फिर उसे एक में से माइनस कर दें। या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कुल दूरी को x मान लें, या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कुल दूरी को 100 मान लें। हम कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन कम समय में हो जाए और कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल ना हो, तो आप क्या करेंगे, आप जो नीचे संख्याएं लिखी है ना 5 और 20, आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। 5 का और 20 का एलसीएम 20 ही आएगा। क्या आएगा? 20 ही आएगा। और इसी 20 को आप बच्चों कुल दूरी मान लो। हमने माना कुल दूरी जो है वो 20 है। कुल दूरी कितनी है? 20। अब 20 का 3/5 कितना होगा भैया? 5 चौक 20, 4 तिया 12, तो 12 किलोमीटर होगा। और 20 का 7/20 कितना होगा भैया? 20 से 20 कैंसिल, ये 7 किलोमीटर होगा। तो 12 किलोमीटर तो ये हो गया, किससे चला उसने? रेलगाड़ी से। 7 ये हो गया, किससे चला उसने? बस से। तो भैया 12 और 7 कितना हो गया? 19 हो गया। 12 और 7 कितना हो गया? 19। अब भाई शेष कितना बचा? शेष बचा 1, जो कि 6.5 किलोमीटर के बराबर है, क्योंकि सवाल में लिखा है कि शेष उसने पैदल चला। अब 1 बराबर 6.5 के हो गया। तो भैया टोटल 20 कितना हो जाएगा? 20 माना था ना मैंने, 6.5 गुणा 20, आंसर आ जाएगा 130 किलोमीटर। 130। सवाल खत्म हो गया। अगले सवाल पर आ जाते हैं। देखिए अगला सवाल, 2 स्थानों P और Q के बीच 400 किलोमीटर की दूरी है। एक मोटरसाइकिल सवार सुबह 7 बजे, एक मोटरसाइकिल सवार सुबह 7 बजे Q की ओर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। दूसरा मोटरसाइकिल सवार उसी समय Q से P की तरफ 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। दोनों कितनी देर बाद एक दूसरे को मिलेंगे और P से कितनी दूर जाकर मिलेंगे? तो बच्चों इस सवाल को करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें समझा देता हूँ। जब आप लोग सड़क पर चलते हैं तो आप देखते होंगे कि अगर मान लो कोई गाड़ी, इसके ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। कोई गाड़ी ऐसे आ रही है, ऐसे चल रही है और दूसरी सामने से आ रही है, इसको हम बोलते हैं विपरीत दिशा। क्या बोलते हैं? विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर मान लो एक गाड़ी ऐसे जा रही है, दूसरी सामने से आ रही है, तो क्या होता है कि जल्दी एक दूसरे को मिल जाती है, जल्दी एक दूसरे को मिल जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है। ये बात याद रखनी है आपने, विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है। हमेशा आप इमेजिन भी कर सकते हो, आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हो कि अगर मैं सड़क पर जा रहा हूं और सामने से कोई आ रहा है तो क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को हम जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ती है। दूसरी कंडीशन है कि एक गाड़ी जा रही है और उससे आगे एक और जा रही है, तो पीछे वाली आगे वाली को कब पार कर पाएगी? जब पीछे वाली की चाल ज़्यादा होगी। लेकिन पार करने में समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पार करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन। तो बच्चों सेम डायरेक्शन, समान दिशा है। तो जब दिशा समान होती है
ऐसे में जो रिलेटिव स्पीड होती है, जो संबंधित चाल होती है, वो घट जाती है, मतलब घटकर आती है, चाल घटती है, चाल घटती है। ये बात याद रखनी है आपने। अगर इसकी चाल x है और इसकी y है तो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपने याद रखनी है कि जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो चाल जुड़ती है और जब डायरेक्शन सेम होती है तो चाल घटती है। बस ये बात याद रखनी है। और आप इसको अगर भूल जाओ तो आप इसको इमेजिन करके एग्जाम में कर सकते हो। अब देखिए सवाल क्या था। सवाल ये था कि एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। ये P है और ये Q है। इनके बीच की दूरी है 400 किलोमीटर। सुबह 7 बजे यहां से चलता है एक मोटरसाइकिल सवार Q की ओर। कहां से चलेगा? P से। P से Q की ओर 55 की चाल से, 55 की चाल से। और दूसरा इधर चलेगा किस चाल से? 45 की चाल से। तो बच्चों इनकी चाल कितनी हो गई दोनों की, बताओ आप। 55 जमा 45, इनकी चाल हो गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई। अब ये कब मिलेंगे बच्चों? जब मिलेंगे जब इनके बीच का डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? इनके बीच का डिस्टेंस है 400 किलोमीटर। और वो डिस्टेंस किस स्पीड से कम होगा? 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। तो इनका जो समय होगा वो क्या होगा? दूरी हो गई 400, चाल हो गई 100, तो ये हो जाएगा 4 घंटे। 4 घंटे बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये सवाल था। लेकिन इसके बाद ये पूछता है P से कितनी दूर जाकर मिलेंगे? P से। तो बच्चों P ये रहा। बस हमें तो इतना पता चल गया कि दोनों 4 घंटे बाद, दोनों 4 घंटे तक चलते रहेंगे। 4 घंटे P से चलेगा, 4 घंटे Q से चलेगा और फिर ये मिल जाएंगे। लेकिन इसने पूछा P से कितनी दूर बाद। P से कितनी दूरी, P से कितनी दूरी। तो P की चाल क्या है? 55 है और समय कितना है? 4 घंटे। 4 घंटे बाद तो मिल रहा है ना ये। तो ये P से 220 किलोमीटर की दूरी पर जाकर मिलेंगे। ये आंसर हो गया। क्लियर है? लेकिन आप लोगों ने, चलिए देखिए अब इसके बाद दो स्थानों A और B के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। दो स्थानों A और B के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक व्यक्ति A से B की तरफ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह 6 बजे चलता है तथा दूसरा व्यक्ति B से A की तरफ सुबह 7 बजे, एक 6 बजे चला, ये रहा, एक चला 7 बजे। एक की चाल 60 है, एक की चाल 75 है। दोनों के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। यहाँ मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखिए A और B, दूरी है 330 किलोमीटर, दूरी 330 किलोमीटर। यहाँ से चलेगा 6 बजे। 6 बजे किस चाल से चलेगा? 60 की चाल से। यहाँ से चलेगा 7 बजे किस चाल से? 75 की चाल से। तो बच्चों एक बात याद रखना, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो इनकी चाल जुड़ेगी। लेकिन इनकी चाल तब जुड़ेगी जब ये दोनों चलना शुरू करेंगे। दोनों चलना शुरू करेंगे। अगर बच्चों एक ही चलता रहेगा तो चाल कैसे जुड़ेगी? एक शांत खड़ा रहेगा तो चाल कैसे जुड़ेगी? नहीं जुड़ पाएगी। तो दोनों ये कब चलना शुरू करेंगे? 6 बजे। तो सिर्फ ये वाला चलेगा, 1 घंटे तक चलता रहेगा, 1 घंटे तक थोड़ा आगे आ जाएगा ये। जैसे इसको 7 बजेंगे तो उधर से दूसरा भी चलना शुरू हो जाएगा, और जैसे दूसरा चलना शुरू होगा तो इनकी चाल जुड़ेगी। जब तक दूसरा नहीं चलेगा तब तक चाल नहीं जुड़ेगी। अब A से ये 60 की चाल से आया, 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा हुआ ना इसको, तो ये 1 घंटे में कितना आगे पहुंच चुका है? 60 की चाल से, मतलब ये 60 किलोमीटर आगे पहुंच चुका है 1 घंटे में। कितना आगे पहुंच चुका है? 60 किलोमीटर 1 घंटे में। क्योंकि सुबह 6 बजे चला 7 बजे तक। मैंने 7 बजे ही टाइम कंसीडर क्यों किया? क्योंकि दूसरा व्यक्ति उधर से 7 बजे चलेगा, और जब वो 7 बजे चलेगा तब इनकी चाल हम जोड़ देंगे, अभी नहीं जोड़ेंगे। समझ में आ गई बात? तो 60 किलोमीटर आगे आ गया। ये 60 किलोमीटर आगे कैसा आ गया भैया? क्योंकि 1 घंटे में 60 किलोमीटर ही तो आएगा।
क्योंकि इसकी चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है। तो अब इनके बीच की दूरी 330 नहीं बची, अब इनके बीच की दूरी बची बच्चों 330 माइनस 60, 270 किलोमीटर ये बची। अब देखो 7 बज गए, यहाँ पर 7 बजे, ये जा रहा है 60 की चाल से, उधर से आ रहा है 75 की चाल से। तो इनकी चाल कितनी हो गई? 60 जमा 75, 135 किलोमीटर पर घंटा। और इनके बीच की दूरी कितनी बची बच्चों? 270। तो इन्हें समय कितना लगेगा? 270 बटे 135 बराबर 2 घंटे। इन्हें 2 घंटे का समय लगेगा। और बच्चों समझो इस बात को, 7 बजे के बाद 2 घंटे, तो 7 जमा 2, ये दोनों 9 बजे मिल जाएंगे। कितने बजे मिल जाएंगे? 9 बजे मिल जाएंगे। तो ऑप्शन है कहीं, ये रहा ऑप्शन है 9 बजे। 9 बजे दोनों मिल जाएंगे। ये सवाल था, बहुत आसान था, ये समझने का फेर है बस। देखिए आगे अगला सवाल। 2 स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 630 किलोमीटर की दूरी पर है। डिस्टेंस कितना आ गया? 630। ठीक है जी। एक रेलगाड़ी ए से बी की तरफ 48 की चाल से, ठीक है जी। उसी समय दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की तरफ 60 की चाल से, ये भी ठीक है जी। ए से कितनी दूरी पर वो एक दूसरे को मिलेंगे? इसने बोला उसी समय, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर जो इनकी चाल है वो शुरू में जुड़ जाएगी। चाल 48 और 60 कितनी हो जाएगी? 108 किलोमीटर पर घंटा। तो इन्हें बच्चों मिलने में कितना समय लगेगा? दूरी बटे में चाल। देखो दूरी कितनी थी? 630 थी, चाल कितनी बन गई? 108। इन्हें इतनी देर लग जाएगी मिलने में। लेकिन इसने पूछा है कि ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे ए से दूरी। तो ए से दूरी क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? समय और गुणा ए की चाल। ए की चाल कितनी थी? 48। तो 12 चौक 48, 12 निम 108, 9 सत्ते 63, 0। 280 किलोमीटर दूर जाकर बच्चों ये मिल जाएंगे। 280 किलोमीटर, ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सवाल है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूं। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूं तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है, परंतु यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूं तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंचता हूं। मेरे घर से कॉलेज कितनी दूर है? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये बताया था। ये क्या थी? औसत चाल थी। अगर मैं इस औसत चाल की गुणा टाइम से कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? दूरी आ जाएगी। लेकिन बच्चों दोनों तरफ की दूरी आएगी, जाने की और वापस आने की। अगर मुझे एक तरफ की दूरी चाहिए तो ये 2 हटाना पड़ेगा। x प्लस वाई इंटू में टाइम, तो भी दूरी आएगी अगर मुझे एक तरफ की चाहिए। अभी सवाल आगे आएंगे जिसमें बोलेगा कि सिर्फ दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ, तो वो एक तरफ की पूछ रहा होगा वहाँ पर। क्वेश्चन है, अमित अपने घर से साइकिल द्वारा यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो अपने दफ्तर नियत समय से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखिए स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्पीड है ये, और समय कितना कम लग रहा है? 4 मिनट। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो नियत समय से 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो नियत समय से 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बच्चों 4 मिनट पहले और 5 मिनट देर में कितने मिनट का अंतर बना? जैसे मान लो कि उसका जो दफ्तर है वो 8 बजे का है। अब अगर वो 4 मिनट पहले पहुंचा तो 7:56 पर पहुंचा, और अगर वो 5 मिनट देरी से पहुंचा तो 8:05 पर पहुंचा। तो बच्चों कितने मिनट का अंतर है? 9 मिनट का। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर दोनों कंडीशन में लेट या जल्दी पहुंचना है, लेट या अर्ली पहुंचना है, तो हम हमेशा माइनस करेंगे, और अगर एक बार लेट एक बार अर्ली है तो हम हमेशा प्लस करेंगे। एक बार लेट एक बार जल्दी है, जैसे यहाँ पर था एक बार लेट एक बार जल्दी। अब हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें चाहिए दूरी। तो दूरी बराबर क्या होती है? चाल और गुणा समय। चाल कितनी है भाई? चाल स्पीड, स्पीड में तो वही लगाएंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। पहली स्पीड कितनी थी? पहली स्पीड थी 10, दूसरी थी 8।
10 गुणा 8, फिर 10 माइनस 8 और इंटू टाइम। टाइम कितना है बच्चों? टाइम 9 मिनट का अंतर आया, 9/60 करना पड़ेगा इसे, 0 से 0 कैंसिल। 8, 10 माइनस 8 2 आएगा और गुणा में 9 आएगा और बटे में यहाँ 6 आएगा। तो ये हो गया 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो बचा कितना? 3 दूनी 6 किलोमीटर। ये आंसर है 6 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है। देखो पिछले सवाल में क्या था, यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, मतलब यहाँ चाल दी हुई थी लेकिन यहाँ चाल में चेंज दिया है, बदलाव दिया है इसमें चाल में। देखो बदलाव का मतलब क्या होता है बच्चों? बदलाव का मतलब होता है बाद वाली चाल में से पहले वाली को घटाना, या ये कहो कि ज़्यादा में से कम को घटाना, ये बदलाव होता है। लेकिन यहाँ इन्होंने ऑलरेडी बदलाव दे रखा है कि चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है, ये बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो उसे 8 मिनट ज़्यादा लगते हैं। समय का डिफरेंस आ गया पूरे में। ये समझ लो कि ये पूरा जो सवाल था ना, ये वाला जो पूरा सवाल था, ये बस यहाँ तक में इस पूरी सिचुएशन बन गई। वहाँ जो 9 मिनट बनकर आया था ना समय, ये जो 9 मिनट आया था कि हमने क्या किया था, 4 मिनट पहले और 5 मिनट लेट को जोड़ दिया था, तो इन्होंने यहाँ इकट्ठा करके दे रखा है हमें। तो ये एक अलग कंडीशन बन गई दूरी निकालने की। और परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है, तो समझो इस बात को, हम लोग क्या करते थे, ऊपर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड करते थे, चाल का गुणनफल। हमें चाल इसमें दी नहीं, मान लो एस है, अगर चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, देखो ये दोनों चाल का प्रोडक्ट हो गया ना, एक चाल तो ये हो गई और एक हो गई दूसरी वाली जो कम कर दी। और नीचे क्या लिखना है बच्चों? नीचे चाल का अंतर, चाल का अंतर आ गया 6। आप कहोगे सर चाल का अंतर 6 कैसे है? मैं कहूँगा भैया एस में से एस माइनस 6 को माइनस करके देख लो, एस से एस कट जाएगा, 6 रह जाएगा, बस ये आ जाएगा। अब इनटू में टाइम, भैया टाइम कितना है? 8 मिनट। 8 मिनट का मतलब क्या है बच्चों? 8/60। तो ये क्या बन गया? ये बन गई दूरी। ये क्या बन गई? दूरी। फिर दूसरी तरफ दूसरी कंडीशन बनेगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है, मान लो एक स्पीड एस है तो दूसरी हो जाएगी s+4 और नीचे लिख लेंगे 4 का डिफरेंस। और इनटू इस बार टाइम में क्या चेंज आ रहा है? 4.5 मिनट। तो 4.5 मिनट का मतलब क्या होता है बच्चों? 4.5 का मतलब होता है 9/2। 60 से इसको भाग कर देंगे, यहाँ नीचे 60 भी लगा देंगे, इसलिए कि हम इसको घंटे में बदल सकें। बच्चों ये क्या हो गई? ये भी हो गई दूरी। दोनों ही कंडीशन में दूरी बन गई, ये भी दूरी बन गई, ये भी दूरी बन गई। मैं आप लोगों को समझाता हुआ आ रहा हूँ। आप लोग अगर मेरी सारी वीडियोस देखो तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी, एग्जैक्टली हर चीज़ समझ आएगी। अब ये दूरी बन गई। अब मुझे यहाँ से ये भी दूरी तो दोनों बराबर रख दी मैंने, इसीलिए तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास? देखो अब मेरे पास क्या बचेगा यहाँ से बच्चों? ये एस से तो एस कट गया, 60 से 60 कैंसिल हो गया। समझ में आ रही है इतनी बात? ठीक है। और 2 से इस 2 से ये 6 कट गया, इधर 3। तो बच्चों बचा कौन? s-6 और इनटू में यहाँ 8 और बटे में यहाँ 3, ये बचा। उधर क्या बचा? s+4 और 9/4, ये बचता है। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर और इसके कर देंगे इधर, तो 4 के 8 में करेंगे, 8 चौक 32, 32 s-6, 9 तिया 27, s+4, 32 s- 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 27 s और प्लस 27 चौक 108। इसे उधर लाओ, इसे उधर ले जाओ, तो 32 s में से 27 s घटेगा तो सिर्फ 5 s बचेगा और उधर जाकर जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 300। इससे कैंसिल 60 किलोमीटर पर आवर।
ये एस आया, पर हमें एस नहीं चाहिए, हमें चाहिए दूरी। हमें क्या चाहिए? दूरी। तो दूरी निकालने के लिए या तो इसके अंदर या इसके अंदर एस की वैल्यू रख दो, दूरी आ जाएगी। बताओ, हम किसी एक को लेते हैं, चलो इसको ले लेते हैं। इसको मैं लेकर आया। देखो बच्चों, ये लेंथी मेथड नहीं है, बस कैलकुलेशन की बात है थोड़ी सी, और आप लोग इसको लेंथी मत समझना, क्योंकि अगर मैं इसको लेंथी मेथड से कराऊंगा तो फिर ये 1.5-2 पेज का है क्वेश्चन, 2 पेज में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एस की वैल्यू 60, 60 माइनस 6, नीचे 6 और 8 बटे में 60, इससे कैंसिल। 60 माइनस 6 54 बटे 6 गुणा 8, 6 निम 54 9 8 72, 72 किलोमीटर, ये आंसर है कहीं 72? ये रहा, ये इसका आंसर। ऐसे आप लोगों ने समझना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी कोई निश्चित दूरी, बिल्कुल सेम यही सवाल है, बिल्कुल सेम, संख्या ही बदल गई। एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लगता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज़्यादा समय लगता है। बिल्कुल ऐसे करेंगे। हमने माना उसकी चाल एस है, 3 किलोमीटर बढ़ाई तो एस जमा 3 हो गई, नीचे लिखेंगे अंतर, समय आ गया 40/60, इधर 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई तो एस प्लस 2 हो गया, नीचे आ जाएगा अंतर 2 का, समय आ जाएगा 40/60, 40/60 से 40/60 कैंसिल, एस से एस कैंसिल, एस प्लस 3/3, एस प्लस 2/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 के एस में करेंगे 3s, 3 की 2 में करेंगे 6, सॉरी यहाँ 40 ने घटाई थी, यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ माइनस होगा, 3s माइनस 6, ठीक है। 2 के एस में करेंगे 2s और प्लस 6। अब इसको उठाकर इधर लाओ, इसको उठाकर उधर ले जाओ, 3s माइनस 2s, s माइनस का 6 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 6 12 किलोमीटर पर आवर। पर हमें चाल नहीं चाहिए, हमें चाहिए दूरी। तो बच्चों ये भी तो दूरी है और ये भी दूरी है, दोनों में से किसी एक में उठा के रख लो s की वैल्यू। चलिए हम इसमें रख लेते हैं 12 जमा 3 15, 15/3 और गुणा 40/60, तो ये हो गया 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2 ऊपर 3 नीचे 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 दूनी 40, 40 किलोमीटर ही इसका आंसर भी आ गया। ये इसका आंसर हो गया, ये है। इसके बाद सवाल नंबर 21। तो सवाल नंबर 21 पढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 21 में क्या है? देखिए सवाल नंबर 21 क्या कहता है। सवाल नंबर 21 कहता है एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है। अगर वह अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 4 घंटे कम समय लगता है, और अगर अपनी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 4 घंटे कम, 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 6 घंटे ज़्यादा समय लगता है। दूरी बतानी है, दूरी। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही सवाल हम इसको करेंगे जैसे किया है। पहले चाल में कितना चेंज है? 6, तो s प्लस 6 और अपॉन 6, फिर इनटू टाइम में कितना चेंज आया यहाँ पर? 4 घंटे, इक्वल करेंगे। इस बार चाल में कितनी कमी आ रही है? 6, s माइनस 6, समय में कितना बदलाव आ रहा है? 6 घंटे, सॉरी यहाँ तो 6 से 6 आएगा, यहाँ 6 घंटे, ठीक है। s से s गया, 6 से 6 गया, और अगर मैं चाहूँ इस 4 को 2 से काट सकता हूँ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 की गुणा s में करेंगे तो 2s होगा, फिर 2 की गुणा 6 में करेंगे तो 12 होगा, 3 के s में करेंगे तो 3s माइनस 6 तिया 18, इसे इधर लाओ, इसे उधर ले जाओ, तो 3s माइनस 2s 12 जमा 18, तो s बराबर कितना हो गया? 30 किलोमीटर पर घंटा। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए दूरी।
तो दूरी के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से किसी एक में, या तो इसमें या इसमें, s की वैल्यू रख देंगे। s क्या है 30, s जमा 6, 30 जमा 6 36, बटे में 6 गुणा में 4, 6 छिंग 36, 6 चौक 24 3 72, 720 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया 720 किलोमीटर। क्लियर है बच्चों सबको? एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 1 घंटा कम लगता है, और अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे तो 45 मिनट कम लगते हैं। दूरी बताओ, ये सवाल है। एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाते हैं। तो देखो बच्चों, इस सवाल का ना अभी आज ही थोड़ी देर बाद करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है ना वो भी मैंने आप लोगों को नहीं बताया। तो मैं आप लोगों को पहले इसके बेसिक कंसेप्ट कराकर इस कंसेप्ट पर लेकर आता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए देखिए, अगला छोटा सा सवाल है। अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 600 किलोमीटर की यात्रा में, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है ना, 600 किलोमीटर की यात्रा तय करने में उसे 1 घंटा कम समय लगता है। ये सवाल है, 1 घंटा कम समय लगता है। उसकी वास्तविक चाल बताइए, ये है सवाल। उसकी वास्तविक चाल बताइए। अगर वो अपनी चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 600 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है। अभी लास्ट वीडियो में, मतलब लास्ट इसमें क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब हमें दूरी निकालनी होती है तो दूरी तो हम जानते हैं कि चाल गुणा समय है, लेकिन जहां पर भी कंडीशन ये होती है कि उसको 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है या आधा घंटा कम लग रहा है, मतलब स्पीड में बदलाव होने की वजह से उसके समय में बदलाव होता है, तो यहाँ हम जो फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, हम लोग लगाते हैं एक्स वाई इंटू में एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई, इंटू में नहीं, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और इंटू में यहाँ पर हम रख देते हैं टाइम। तो ये क्या बन जाता है बच्चों, ये बन जाती है दूरी का फॉर्मूला। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने कि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। अब हमने कौन सी चाल लेनी है और यहाँ पर क्यों लेनी, क्योंकि जब भी हम चाल में बदलाव लाते हैं और समय में बदलाव होता है तो हमेशा फॉर्मूला लगाते हैं। ऊपर क्या है, चाल का गुणनफल, और नीचे क्या है, चाल का अंतर। ऊपर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, और नीचे क्या है, डिफरेंस ऑफ स्पीड, और इनटू में टाइम। अब आप समझ लीजिए दूरी कितनी दी हुई है इस सवाल में, दूरी दी हुई है इस सवाल में 600 बराबर चाल का गुणनफल। अब बच्चों चाल हमें जो इसकी वास्तविक चाल है वो नहीं दी, हमने मान लिया कि इसकी वास्तविक चाल s है, स्पीड s है। अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो बच्चों s प्लस 20 हो गया। हमने इसकी जो स्पीड है वो कितनी मान ली, s मान ली। अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया तो कितना हो गया, s प्लस 20 हो गया। नीचे आएगा चाल का अंतर। अब समझने वाली बात यह है बच्चों कि s प्लस 20 माइनस s करेंगे, ये तो चाल का अंतर है, s प्लस 20 माइनस s करेंगे तो s से s कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा क्या, रहेगा सिर्फ 20, रहेगा सिर्फ 20। मैंने ये तो बोला है। ऊपर चाल का गुणनफल, चाल का गुणनफल मतलब हमने माना इसकी वास्तविक चाल s है और फिर हमने इसकी चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो ये तो हो गई दोनों चाल, और नीचे चाल का अंतर ही मैंने आपको बता दिया, और इनटू टाइम, समय में कितना अंतर आ रहा है, 1 घंटे का, 1 घंटे का आ गया अंतर। 20 को इधर भेज दो, s प्लस 20 बराबर 20 की गुणा से करेंगे कितना आएगा, 12,000। कितना अंतर आएगा, मतलब आंसर कितना आएगा, ये गुणा करके 12,000। अब यहाँ पर हमारे पास इसको सॉल्व करने के बच्चों 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, द्विघात समीकरण बना लें, मल्टीप्लाई करके 12,000 को इधर लाकर तो सॉल्व कर लें, लेकिन हमने वो तरीका फॉलो नहीं करना है। दूसरा तरीका है बच्चों कि हम इस 12,000 को तोड़ लें,
इस फॉर्मेट में S+20, तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ 100 और गुणा 100 जमा 20। आप देख सकते हो मैंने इसको तोड़ लिया, 100 और 100 जमा 20, आप 120 है ये, 100 जमा 20 120 है, 120 की गुणा 100 में करेंगे 12,000 ही आ जाएगा, ये तो तय हो गया। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि S की वैल्यू 100 आ रही है। ये बच्चों दूसरा कंसेप्ट हो गया, दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है ऑप्शन, जो कि सबसे अच्छा तरीका है। आप ऑप्शन पुट कर करके देखो, जब आप 120 रखोगे यहाँ पर, यहाँ रखोगे आप 120 और यहाँ 120 जमा 20 140 हो जाएगा। तो बच्चों 120 गुणा में 140, तो ये कितना आ जाएगा? 16,800। तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन तो हुआ गलत, क्योंकि कितना आना चाहिए? 12,000 आना चाहिए। ठीक है जी, दूसरा ऑप्शन रख कर देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? 100 है। 100 रख कर देखा मैंने यहाँ, 100 और 100 जमा 20, 100 जमा 20 कितना होगा बच्चों? 120, तो ये हो गया 12,000। तो ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि 12,000 ही तो आना था, ये रहा 12,000, तो ऑप्शन बी सही है। अब आप लोगों को ये बात बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेनी है, किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अगला सवाल भी ऐसा ही है। 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत चाल 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई। दूरी कितनी है बच्चों? 600। यात्रा में स्पीड में कितनी कमी हुई? 200। यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ गया। 30 मिनट बोले तो आधा घंटा। बिल्कुल सेम यही सवाल है। हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। लेकिन यहाँ हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो ये लगाएंगे कि स्पीड की मल्टीप्लाई कर दो और स्पीड का डिफरेंस ले लो और इनटू में टाइम। अब मान लीजिए पहली, अच्छा दूरी कितनी है? दूरी है 600। मान लीजिए पहली स्पीड है s, तो दूसरी स्पीड कितनी होगी? 200 किलोमीटर कम करने का मतलब s माइनस 200, s माइनस 200। अब बच्चों अंतर कितना इन दोनों का? सीधी सी बात है भाई, अगर मैं s में से माइनस करूंगा s माइनस 200, तो ये s कट जाएगा और 200 रह जाएगा। तो अंतर कितना है? 200 है। अंतर कितना है? 200 है। तो अंतर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 200। अब गुणा 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब 30/60 घंटे, जिसको हम कहते हैं आधा घंटा। अब देखिए इसके बाद 200 दूनी 400, इस 400 की गुणा बच्चों इधर कर दो, तो कितना हो जाएगा? 400 की गुणा करेंगे तो 2,40,000 बराबर s माइनस 20। अब इसके बाद हम इसमें ऑप्शन पुट कर करके देखते हैं। क्या पुट करके देखते हैं हम? ऑप्शन, कि ऑप्शन से ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सॉरी, ये 200 है, s माइनस 200। तो ठीक है बच्चों, ऑप्शन रख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये सी ऑप्शन रखूँ 600 और 600 माइनस 200 कितना है बच्चों? 400। तो क्या ये आपको दिख रहा है कि 2,40,000 आ रहा है? बिल्कुल सही दिख रहा है, तो ऑप्शन सी सही है। तो ऐसे करने ये सवाल, ठीक है। चलिए अगला सवाल पर आ जाते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलकर एक मनुष्य अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 24 मिनट देरी से पहुंचता है। 24 मिनट देरी से पहुंचता है। वास्तविक चाल से लिया गया समय ज्ञात करो। वास्तविक चाल से लिया गया समय ज्ञात करो। 6/7 चाल से, इसका मतलब क्या है बच्चों? कि अगर उसकी जो नई चाल है, समझो इस बात को, जो उसकी नई चाल है वो वास्तविक का 6/7 है, ये कहना चाह रहा है। अगर मैं इसको वास्तविक को नीचे ले आऊं, वास्तविक को नीचे ले आऊं, तो आप समझ गए कि अगर उसकी वास्तविक चाल 7 थी तो नई चाल उसकी 6 है। चलिए लिखते हैं यहां पर चाल। चाल में यहां लिख लो आप वास्तविक और यहां लिख लो आप नई। समझो इस बात को। मान लो वास्तविक चाल 7 है, नई चाल 6 है।
तो बस मुझे इतना बता दो समय के बारे में क्या ख्याल है आपका। आप इसको पलटोगे या नहीं पलटोगे, क्योंकि मैंने चैप्टर के शुरू में ही बोला था चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो बताओ बच्चों, समय कितना ज़्यादा लग रहा है? एक ज़्यादा लग रहा है। सवाल ने कहा 24 मिनट देर हो रही है, तो 1 बराबर 24 के। अच्छा जी, अब क्या पूछ रहा है? वास्तविक चाल से। तो वास्तविक चाल का समय कितना है बच्चों? ये 6। तो 6 बराबर 24 गुणा 6, 144 मिनट। 144 मिनट बोले तो 2 घंटा 24 मिनट। ये रहा 2 घंटे 24 मिनट। बस इतना सा सवाल था ये। मैं इसको और भी शॉर्ट में कर सकता हूँ, लेकिन आपको याद ये रखना जो मैंने करा दिया। ऊपर देखो, और भी शॉर्ट में करने का तरीका क्या है? ऊपर वाला ऊपर रखो, नीचे रखो अंतर। ऊपर वाला ऊपर रखो, नीचे रखो अंतर। ऊपर वाला ऊपर 6, नीचे अंतर 7 और 6 का, और गुणा कर दो समय से। 144 मिनट बोले तो 2 घंटे 24 मिनट। बस। अगला सवाल, अपनी वास्तविक चाल का। वास्तविक चाल का मतलब अगर वास्तविक चाल 5 है तो नई चाल 3 है, ये तो बोला है। तो देखो चाल वास्तविक 5 तो नई 3, समय 3 5, कितना ज़्यादा? 2। इसकी वजह से 40 मिनट देर। 2 बराबर 40 के, 1 बराबर 20 के। क्या पूछता है? वास्तविक चाल से इस दूरी को कितनी देर में तय किया जाएगा? तो ये लगेगा इतना समय 3 का। 3 बराबर 20 गुणा 3, 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। चलिए अब आ जाते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक मालगाड़ी किसी निश्चित समय पर एक निश्चित चाल से एक स्टेशन से चलती है। 6 घंटे बाद एक यात्री गाड़ी इसी स्टेशन से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दिशा समान होती है तो चाल माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? चाल माइनस हो जाएगी। चलिए देखेंगे। तथा मालगाड़ी को 4 घंटे बाद पकड़ लेती है। समझो इस बात को। 90 की चाल से चली और 4 घंटे बाद 90 की चाल से चली और 4 घंटे बाद मालगाड़ी पकड़ी गई। तो इसका मतलब 90 गुणा 4, भाई 90 की चाल स्पीड और टाइम 4। तो इसका मतलब जो ये यात्री गाड़ी थी ये 360 किलोमीटर दूर जाकर मालगाड़ी को पकड़ लेती है। 90 की चाल से चली और 4 घंटे बाद इसने पकड़ लिया मालगाड़ी को। तो इसका मतलब ये हुआ 360 किलोमीटर दूर जाकर इसने इसको पकड़ा। लेकिन आप जरा इतना सोचिए कि मालगाड़ी को चलते चलते कितनी देर हो गई। भाई बच्चों, मालगाड़ी पहले 6 घंटे तो चली रही थी, 6 घंटे तो ये अकेली चली। अब 4 घंटे यात्री गाड़ी चली, तो यात्री गाड़ी इसके पीछे चली। तो जब यात्री गाड़ी इसके पीछे चली तो ये भी तो चलती रही ना 4 घंटे तक। तो 6 और 4 10 घंटे हो गए। तो मतलब मालगाड़ी तो कुल 10 घंटे चली और यात्री गाड़ी सिर्फ 4 घंटे चली। तो मालगाड़ी 10 घंटे चली, 10 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी उसने? 360। क्यों? क्योंकि यात्री गाड़ी ने उसको 360 किलोमीटर दूर जाकर ही तो पकड़ा है। तो बहुत सीधी बात है, मालगाड़ी की चाल पूछी है तो दूरी 360 हो गई और समय इसको 10 घंटे लगे। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये मालगाड़ी चल रही थी। 36 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला सवाल, एक कार 840 किलोमीटर की दूरी को एक निश्चित चाल से तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लगते। कार की वास्तविक चाल बताइए। अरे भाई, ये सवाल तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम पहले लेकर आए थे। माना कार की वास्तविक चाल s, अगर चाल 10 अधिक होती s+10, ठीक है। नीचे अंतर लिख दिया हमने। अब कितना समय कम लगता? 2 घंटे। तो समय आया गुणा में कर देंगे 2 बराबर दूरी कितनी है? 840। याद आया कुछ? ठीक है जी। इस 2 से इसको काटेंगे तो 420 आएगा, 10 उधर चला जाएगा। तो s+10 बराबर 4200। अब हम क्या करेंगे? ऑप्शंस पुट कर करके देखेंगे। अगर मैं s के बदले 60 रख दूं और 60 जमा 10 70 हो जाएगा तो 4200 हो रहा है ना। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन इस टाइप के मैं आप लोगों को पहले भी करा चुका हूँ और एग्जाम में आपको इसी शॉर्ट ट्रिक से करने हैं क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं।
दो व्यक्ति एक नियत स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में निश्चित स्थान के लिए 3.75 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई और 3 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई की चाल से चले। पहला व्यक्ति दूसरे से आधे घंटे पहले अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया, दूरी ज्ञात करो। अरे कितना आसान है, दोनों की चाल कितनी है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ऊपर आएगा 3.75 और इंटू में 3, दोनों का अंतर कितना है। अच्छा पहला व्यक्ति तो इससे ये नहीं होगा, इसने बोला है ना कि पहला व्यक्ति दूसरे से आधा घंटा अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। आप इससे ना करें, इसको दूरी को मान लीजिए आप x दूरी है, चाल कितनी है, 1 की 3 है, दूसरे की चाल कितनी है 3.75 है, तो अंतर समय का कितना आ रहा है, आधा घंटा। आधे घंटे का मतलब 30/60, 1/2 ये आया। आप यहाँ से दशमलव हटाएंगे और चाहे तो यहाँ पर 100 लिख देंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल कर लीजिए, 25 चौक 100 और ये कितना हो जाएगा 25 एकम 25, 25 पंजे 125। आप 3 का और 15 का एलसीएम ले लेंगे, 15 आएगा, 3 पंजे 15, 5x माइनस 4x बराबर 1/2। 15 ऊपर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 7.5 किलोमीटर। इससे करेंगे इसको। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो इसमें तो मुझे बताइए, बहुत ही आसान है ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो साइकिल सवार ए और बी एक ही दूरी 9 किलोमीटर पर घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यदि बी ए से 32 मिनट अधिक लेता है तो दूरी ज्ञात करो। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। मान लीजिए दूरी x है, एक की चाल 9 है, एक की चाल 10 है, दोनों का अंतर 32 मिनट है। 32/60 कर देते हैं, 9 10 का एलसीएम 90 आया, 10x माइनस 9x 32/60। अभी 0 से 0 काट लो भैया, और 3 दूनी 6, 3 3 9 भी काट लो भैया, 2 से 32 को काट लो 16 आएगा। तो बचा कितना, 10x माइनस 9x, x बचा, और उधर 3 मल्टीप्लाई कर देगा 16 से, तो x बराबर कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर। ये था। अगला सवाल, एक व्यक्ति दो स्थानों P से Q तक की 21 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट में तय करता है। P से 13 किलोमीटर तक सड़क समतल है, 13 किलोमीटर तक, टोटल दूरी 21 किलोमीटर, टोटल समय 1 घंटा 40 मिनट। और फिर Q तक सीधी चढ़ाई है। यदि समतल पर औसत चाल 15 किलोमीटर पर घंटा हो। देखिए P से समतल सड़क पर उसने 13 किलोमीटर की दूरी तय की 15 की चाल से, तो कितना समय लगा। P से समय, दूरी 13 है, चाल 15 है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 से ताकि मिनट में बदल जाए। 15 चौक 60, 13 चौक 52 मिनट। उसे टोटल समय कितना लगा हुआ है, 1 घंटा 40 मिनट, तो ये हो जाएगी 100 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। 52 मिनट उसने लगा दिया, 100 माइनस 52, अब उसके पास 48 मिनट शेष बचा। और उसकी दूरी कितनी बची, दूरी है 21 माइनस 13, उसकी दूरी बची 8 किलोमीटर। तो उसकी चाल क्या होगी, दूरी 8 है, समय 48 मिनट है, मिनट को घंटे में बदल दिया 60 से। अभी जाएगा ऐसे घूमकर ऊपर, 8 गुणा 60 बटे में 48, 8 छिंग 48, 6 धाम 60, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर पर घंटा। ये हुई। अगला सवाल, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। यदि 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है, कुल दूरी 3.5 घंटे में उसने तय की। आने की चाल वापस 6, जाने की 8, कुल दूरी 3.5 घंटे। तो यह दूरी कितनी थी, यह दूरी कितनी थी। बहुत ही आसान है, गया 8 की चाल से, आया 6 की चाल से, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, मैं आप लोगों को बताता हूं कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। तो देखिए
यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को गया 8 की चाल से, तो आप लोगों को पता होगा कि औसत चाल 2xy और अपॉन x+y होती है जब जाना और आना होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें दूरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें एक तरफ की दूरी चाहिए, बस एक तरफ की। अगर हमें दोनों तरफ की दूरी चाहिए होती तो हम 2 भी यूज़ करते, और इनटू कर देंगे टाइम। अब इसकी चाल कितनी कितनी है, एक तरफ की 8 है, एक तरफ की 6 है, और बटे में 8 जमा 6। समय कितना था, 3.5 घंटे। 3.5 घंटे का मतलब 7/2 ये समय था। तो कितना आ जाएगा, 8 गुणा 6 बटे में 14 और इंटू 7/2। 7 दूनी 14 हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो 6 दूनी 12 किलोमीटर। ये बच्चों एक तरफ की दूरी हुई। अगर दोनों तरफ की दूरी पूछता है तो ये 2 हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो इसने हमसे पूछा कुल दूरी, दोनों तरफ की दूरी। तो बच्चों दोनों तरफ की दूरी जो होगी वो 12 और जमा 12, तो 24 किलोमीटर हो जाएगी दोनों तरफ की दूरी। तो दोनों तरफ की दूरी कितनी होगी, 24। इसने पूछा यह दूरी कितनी है, तो मतलब दोनों तरफ की दूरी पूछी है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति कार द्वारा ए तथा बी के बीच की 150 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे 20 मिनट में तय करता है। कार द्वारा 150 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे 20 मिनट में तय करता है तथा बी से ए तक आने में उससे 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। 150 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 20 मिनट में, तो ए से बी तक जाने में उसकी औसत चाल उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल से कितनी अधिक है। कितना अच्छा सवाल है। पहले तो हम क्या करेंगे, ए से बी जाने में उसकी चाल निकालेंगे। 150 बटे में 3 घंटे 20 मिनट है ना, 3 से 20 बटे 60, 20 से कम 20, 20 तिया 60, तो 150 बटे में 3 तिया 9 और 1 10, ये हो गया। 3 घूमकर ऊपर आ गया तो हो जाएगा 150 गुणा 3 बटे 10, तो ये हो गया भैया 45 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई ए से बी। और बी से ए, अब वो बी से ए आता है तो दूरी तो उतनी है, 150 ही है। 4 घंटे 10 मिनट, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24 और 1 25, 150 बटे में 25 और 6 घूमकर ऊपर, तो हो जाएगा 25 छिंग 150, 6 छिंग 36। ये हो गई इसकी बी से ए। अब इसने पूछा क्या है हमसे, ए से बी तक जाने में उसकी औसत चाल, पूरी यात्रा की औसत चाल, पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड कैसे हम निकालेंगे, 2 इंटू 45 इंटू 36 और बटे में 45 जमा 36। सॉल्व करते हैं। 45 जमा 36, 2 गुणा 45 गुणा 36 बटे में 81, 9 चौक 36, 9 में 81 और 9 पंजे 45, तो 5 चौक 20, 20 दूनी 40, तो पूरी यात्रा में 40 हो गई और ए से बी में 45 हो गई, तो कितनी ज़्यादा हो रही है, 5 ज़्यादा हो रही है। बहुत ही आसान था लेकिन सोचने वाला था बस। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। राहुल किसी दूरी को 8 घंटे में तय करता है। यदि आधी दूरी को 40 किलोमीटर पर घंटे और शेष दूरी को 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करे तो यह दूरी कितनी है। तो बिल्कुल देखो, यहाँ में पूरी दूरी निकालनी है। हम क्या करते हैं, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy अपॉन x+y, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से तो दूरी आ जाएगी। लेकिन बच्चों याद रखो, जब वो जाए और वापस आए और हमें दूरी निकालनी हो तो हम 2 का यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें एक तरफ की दूरी निकालनी है, एक तरफ की दूरी निकालनी है ना। लेकिन जब हमें दोनों तरफ की दूरी निकालनी हो या फिर कंडीशन ऐसी हो कि वो आधा इस चाल से आधा इस चाल से, तो हमें 2 यूज़ करना पड़ेगा बच्चों, हमें 2 का यूज़ करना पड़ेगा, ये याद रखना है। तो यहाँ पर हम 2 यूज़ करेंगे। तो एक तरफ की चाल कितनी है, 40, दूसरी तरफ की 60 बटे में 40 जमा 60, समय कितना लगा, 8, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 40 गुणा 60 गुणा 8 बटे 100।
जीरो से जीरो कैंसिल, 8 छिंग 48, 48 को 192 दूनी 384, 384 आंसर आया। ये आगे बढ़ते हैं। विवेक ने अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग जो कि 1200 किलोमीटर है हवाई जहाज द्वारा तय किया। पूरी यात्रा का 1/3 भाग उसने कार द्वारा तय किया और शेष रेल से तय की, रेल द्वारा तय की गई दूरी। तो बच्चों देखो, जब उसकी यात्रा x है, x का 2/5 भाग 1200 किलोमीटर के बराबर है, तो x बराबर हो जाएगा 1200 और गुणा में 5/2। इससे इसको कैंसिल करेंगे 600, तो ये हो जाएगा 3000। तो उसकी पूरी यात्रा कितनी हो गई? 3000। अब उसने कार द्वारा कितना तय किया है? 1/3। तो कार से तय किया 3000 का 1/3 मतलब 1000। तो बच्चों उसने 1200 जहाज से तय किया, 1000 कार से तय किया, हो गया 2200 और बचा फिर कितना? टोटल 3000 है ना, तो बचा कितना? 800। 800 बच गया, वो उसने रेल से तय कर दिया, बात खत्म। अगला सवाल, ए 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। उसकी यात्रा शुरू करने के 4 घंटे बाद बी उसके पीछे 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से साइकिल द्वारा चलता है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर जाकर बी ए को पकड़ लेगा? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर जाकर, सबसे पहले तो ये पता चले कि कितनी देर में पकड़ेगा। देखो, ए किस चाल से चला? 4 घंटे, 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और उसके 4 घंटे बाद चला बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 घंटे तक तो ये चलता रहा ना। तो ए 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 4 घंटे तक चलता रहा, 16 किलोमीटर आगे निकल गया। कितना आगे निकल गया? 16 किलोमीटर। अब इसके पीछे बी चला 10 की चाल से। तो अब इनकी जो रिलेटिव स्पीड हो गई, जो इनकी संबंधित चाल हो गई, वो कितनी हो जाएगी? 10 - 4, 6 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी। ये इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। अब इस चाल से इन दोनों के बीच का गैप कम होगा, तो कितना समय लगेगा? दूरी हो गई 16 किलोमीटर और चाल हो गई 6 किलोमीटर, तो 8/3 घंटे बाद बी ए को पकड़ लेगा। भाई इसी चाल से तो पकड़ेगा, 6 की चाल से, क्योंकि 10 की चाल से एक जा रहा है, 4 की चाल से एक जा रहा है। लेकिन इसने पूछा है बी कितनी दूर जाकर पकड़ेगा, तो बी की दूरी, बी कितनी दूर जाकर पकड़ेगा, तो बी की दूरी कितनी है भाई? बी किस चाल से चल रहा है? 10 की चाल से। कितनी देर में पकड़ा? 8/3 में। तो ये हो गया 80/3 किलोमीटर, इतनी दूरी है, 26.7 किलोमीटर, इतनी दूर जाकर पकड़ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेशनों ए और बी से 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती हैं। दोनों गाड़ियों के मिलने पर ज्ञात हुआ कि दूसरी गाड़ी ने पहली गाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? ए और बी के बीच की दूरी कितनी है ये बताना है। एक की चाल 50, एक की चाल 60। तो बच्चों जो तेज चल रही है वो ज़्यादा दूरी तय करेगी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जो तेज चल रही है उसकी दूरी ज़्यादा होगी। अच्छा, कितनी तेज चल रही है? 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, सीधी बात है। कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? 120 किलोमीटर। तो बहुत ही आसान हुआ, 120 किलोमीटर 10 की चाल से, क्योंकि 120 ज़्यादा तय किया है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 12 घंटे तक चलती रही। 12 घंटे तक 12 घंटे बाद वो दोनों रेलगाड़ियाँ मिली हैं। समझो इस बात को, 120 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय की है, 10 की चाल ज़्यादा थी, तो जितनी दूरी ज़्यादा तय की और जितनी चाल ज़्यादा थी, तो 12 घंटे बाद मिली होंगी दोनों। बिल्कुल सीधा लॉजिक है। अब सवाल यह है कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। समझो 12 घंटे तक चलती रही ना दोनों गाड़ियाँ, एक 50 की चाल से, एक 60 की चाल से, आमने सामने हैं, तो दोनों की चाल जुड़ेंगी, कितनी हो जाएंगी? 110 किलोमीटर पर घंटा, और 12 घंटे तक चलती रही, क्योंकि 12 घंटे बाद ही तो मिली वो, तो ये जाएगा 1320 किलोमीटर। बस इतना सा सवाल है ये। इसके बाद अगला सवाल देखिए, एक चोर
एक कार चोरी करके 1:30 बजे दोपहर 60 की चाल से कार चलाकर भागा। 2 बजे तो आधे घंटे बाद, 1:30 बजे भागा, 2 बजे मालिक को पता चला। 60 की चाल है तो आधे घंटे में कितना आगे चला गया? आधे घंटे में चला गया, 60 की चाल है, 60 चाल और गुना समय आधा घंटा, 30 किलोमीटर आगे चला गया। तो अब मालिक ने उसका पीछा किया 75 की चाल से। मालिक ने पीछा किया कितने बजे? 2 बजे। किस चाल से? 75 की चाल से। चोर 60 की चाल से, मालिक 75 की चाल से, तो उनके बीच का गैप किस हिसाब से कम होगा? 15 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से कम होगा। गैप कितना है दोनों के बीच? 30 किलोमीटर। गैप 30 किलोमीटर है और कम किस हिसाब से होगा? इस हिसाब से। तो कितना समय लगेगा? दूरी 30, चाल 15, 2 घंटे बाद, 2 बजे के 2 घंटे बाद मतलब 4 बजे चोर पकड़ा जाएगा। सवाल खत्म। अगला सवाल, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 3 सेकंड में पार कर देता है। मैदान बना लिया मैंने और ये इसका विकर्ण हो गया 6 की चाल से 3 सेकंड में। तो पहले तो इस विकर्ण की दूरी निकाल लो। दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुना समय। चाल कितनी है? 6। मैंने इस किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल दिया 5/18 से गुना करके। क्लियर है? अब समय कितना है? 3 सेकंड। 3 से भी गुना कर दी तो 6 × 18, 3 से 3 गया तो मुझे पता चल गया इसकी लंबाई है 5 मीटर। इस मैदान का क्षेत्रफल, अब मैदान वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल ये आप लोग जानते ही हैं, भुजा का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला और भी है। अगर मान लो मुझे कभी डायगोनल दिया है तो हम डायगोनल का भी स्क्वायर करके आधा कर देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मतलब हम 5 का स्क्वायर कर देंगे, आधा कर देंगे, 5 × 5 = 25 बटे 2 12.5 स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर। इसको याद रखना, वर्ग का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला ये भी होता है, ये शॉर्ट है। अगला सवाल, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी पैदल जाने तथा घुड़सवारी से वापस आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। दोनों ओर घुड़सवारी से जाने पर 2 घंटे बच जाते हैं। दोनों ओर पैदल यात्रा करने पर कितना समय लगेगा? देखो, इसने बोला है एक व्यक्ति को पैदल जाना और घोड़े से वापस आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं और दोनों तरफ घुड़सवारी से मतलब 2 घोड़ा, दोनों तरफ घुड़सवारी, घोड़े से आना घोड़े से जाना, 2 घंटे बच जाते हैं। 2 घंटे बचने का मतलब 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। ये है सवाल। देखो, पैदल जाने से घोड़े से वापस आने से 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं, दोनों तरफ घोड़े से 2 घंटे बच जाते हैं। मैं एक काम कर लेता हूँ, इस पूरे में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ पैदल चलना, ये क्या हो जाएगा? दोनों तरफ घोड़े से चलना, और समय की गुणा कर देंगे। 45 की 2 से गुणा करेंगे 90 मिनट, 90 मिनट का मतलब 1 घंटा 30 मिनट और 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 11 घंटे 30 मिनट। या आप इसको 10 घंटे 90 मिनट ही रख लो, कोई बात नहीं, माइनस करने में आसानी होगी। ये लो 10 घंटे 90 मिनट, 2 से मैंने गुणा कर दी। अब बिल्कुल घटाती आपके सामने आंसर आ जाएगा। घटाओगे 2 घोड़े से 2 घोड़े गए, दोनों तरफ क्या बचा? पैदल। 10 घंटे में से 3 घंटे जाएगा 7 घंटे, 90 में से 45 जाएगा 45 मिनट, तो दोनों तरफ 45 से 7 घंटे 45 मिनट। शॉर्ट में एकदम एक झटके में सवाल। अगला सवाल देखिए, एक मोटरसाइकिल सवार 45 मिनट में 39 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 45 मिनट में यदि वह पहले 15 मिनट तक x की चाल से, अगले 20 मिनट तक 2 गुनी चाल से तथा शेष दूरी पहली वाली चाल से तय करता है तो x का मान बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, x किलोमीटर है ना, ठीक है जी। x किलोमीटर पर घंटे की चाल से 15 मिनट, 15 मिनट को मैंने घंटे में बदल दिया। ये होगी हमारी x की चाल हो गई और ये हो गया समय, प्लस अगले 20 मिनट 2 गुनी चाल से, 2 गुनी चाल हो गई भाई 2x और समय हो गया 20/60, प्लस शेष समय 15 और 20 35 हो गया, 10 मिनट बची।
x की चाल से 10/60, कुल दूरी 39 हो गई। तो भैया नीचे तो तीनों का एलसीएम 60 ही आना है। 15x 20 दूनी 40x प्लस 10x बराबर 39। इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, कितना आएगा जोड़कर 65x अपॉन 60 बराबर 39। 5 से कैंसिल करेंगे 13, 5 से कैंसिल करेंगे 12 और 13 39। इसको उधर भेज दो, x बराबर 12 36 किलोमीटर पर घंटा। ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या है, ए बी से 2 गुना तेज दौड़ता है। ये चाल की बात चल रही है बच्चों। ए बी सी, ए बी से 2 गुना तेज दौड़ता है, ये लो जी। बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है, बी सी से, ये लो भैया। अब आगे बढ़ो। अब इनका इकट्ठा रेशो बनाओ। इकट्ठा रेशो बनाने का तरीका क्या है, इस एक को यहाँ कॉपी कर दो, इस 3 को यहाँ कॉपी कर दो। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 1। ये हो गया इनकी चाल का अनुपात, तीनों की चाल का अनुपात। अब हमें चाहिए समय का अनुपात। तो समय का अनुपात क्या होता है, चाल और समय एक दूसरे के विपरीत, 1/6, 1/3, 1/1। चाल और समय विपरीत होते हैं ना। अब हम इसको प्रॉपर रेशो में बदलेंगे। 6 3 1 का एलसीएम आएगा 6, 6 से ऊपर कर देंगे हम गुना। तो ये कितना बन जाएगा भैया, समय का अनुपात 1 2 6, 1 2 6। मतलब किसी दूरी को तय करने में ए लगाएगा 1 मिनट, तो बी लगाएगा 2 मिनट, तो सी लगाएगा 6 मिनट। अब सवाल है, ए एक दूरी बी ने 42 मिनट में तय की, बी ने 42 मिनट में, लेकिन यहाँ बोल रहा है बी ने 2, तो 2 बराबर 42 के, 1 बराबर 21 के। तो ए कितनी देर में इसको तय करेगा। अरे आ तो गया, ए का तो एक ही था 21। एक दूरी बी ने 42 मिनट में तय की, तो ए को इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो इसका आंसर 21 आना चाहिए। 21 ऑप्शन में नहीं है। चलिए इस ऑप्शन को काटकर हम 21 बना देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 लड़के ए और बी एक निश्चित समय पर दिल्ली से मेरठ के लिए प्रस्थान करते हैं। यह दूरी 60 किलोमीटर है। ए की चाल बी की चाल से 4 किलोमीटर पर घंटा कम है। बी मेरठ पहुंचकर तुरंत वापस चल देता है। वापसी में वह मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर ए को मिलता है। ए की चाल क्या है। देखिए कितना आसान सवाल है, बहुत ही आसान है। हम बना लेते हैं बच्चों, ये दिल्ली मेरठ दूरी 60 किलोमीटर। 2 लड़के ए और बी एक नियत समय पर दिल्ली से मेरठ के लिए प्रस्थान करते हैं। दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक ही दिशा में, एक ही पॉइंट से। यह दूरी 60 किलोमीटर है। ए की चाल बी की चाल से 4 किलोमीटर पर घंटा कम है। बी मेरठ पहुंच गया, बी पहुंच गया भाई, यहाँ से ए भी चला और बी भी चला, और बी वहाँ पहुंच गया और पहुंच के तुरंत वहाँ से वापस चल दिया। अब वापसी में वो जब चल रहा था तो उसे यहाँ ए मिला, यहाँ मिला ए। अब ये 12 किलोमीटर इधर ए मिला, यहाँ ये दोबारा फिर मिल गए। चाल कितने कम है, 4 किलोमीटर पर घंटा। तो पूछ रहा है भैया ए की चाल क्या है। तो सोचो बच्चों, समझो, बी पहले तो पूरा 60 किलोमीटर चला गया, फिर 12 और चला गया, तो कितना हो गया 60 और 12। तो बच्चों 60 और 12 हो गया 72। तो बी ने तो चला 72 और ए ने चला सिर्फ 48 किलोमीटर। ए ने कितना चला, सिर्फ 48। तो अगर हम बात करते हैं दूरी की, ए और बी, ए ने तो चली सिर्फ 48, बी ने चली 72। 24 दूनी 48, 24 या 72, ये दूरी का अनुपात आ गया। तो बच्चों यही अनुपात इनकी चाल का भी होगा, क्योंकि दूरी और चाल जो है इनका ये अनुक्रमानुपाती होते हैं, लेकिन चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है। अब सवाल में बोला था कि ए की चाल बी से 4 किलोमीटर पर घंटा कम है, लेकिन यहाँ कितनी कम हो रही है, 1 कम, 1 बराबर 4 के। किसकी चाल पूछी है, ए की। 2 बराबर 4 गुणा 2, 8 किलोमीटर पर घंटा। ये लो, ये ऑप्शन हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
रोहित को 6 किलोमीटर लंबी दूरी 45 मिनट में तय करनी है यदि वह आधी मतलब 3 किलोमीटर की दूरी 2/3 समय में 45 का 2/3 30 मिनट में तय कर लेता है, तो शेष दूरी तय करने के लिए उसे किस चाल से चलना होगा। शेष दूरी बची कितनी, 3 ही बची। समय कितना बचा, दूरी बची ना, डिस्टेंस। समय कितना बचा, 15 मिनट। तो 15/60, क्योंकि नीचे क्या लिखा मैंने, टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आ जाएगा। 60 से भाग के मिनट में घंटे में बदलने के लिए 15 चौक 60, 4 घूमकर ऊपर, 3 गुणा 4 कितना आएगा, 12 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन हम करते हैं, यहाँ तक आप लोग पढ़िए।